नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां एवं अफवाह तंत्र क्या हैं। ठीक है, एपिसोड वीडियो का 4 है और भी फर्स्ट, सेकेंड और तृतीय एपिसोड अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो में नहीं देखा, अगर वीडियो आपने तो देख सकते हैं। एपिसोड फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का। ठीक है, ये फोर्थ है, एपिसोड 4 है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के 20 MCQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वह अफवाह तंत्र हैं, इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला, ध्यान दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र से हम पढ़ेंगे और बॉय असगर सर के साथ। ठीक है, मेरा नाम असगर सर है, अब मेरा नाम असगर है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 MCQ के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या है, सबसे लंबी नदी है। आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप क्या टिक लगाओगे, नर्मदा नदी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को जीवन रेखा भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी माऊ, ऑप्शन सी जानापाव, ऑप्शन डी माहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत राइट आंसर हो जाएगा, माहू। तो दोस्तों जो चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, तो माहू से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो आपको क्या लगाना है, टिक, तो माहू। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दोस्तों निम्नलिखित में से MP में नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन ए पश्चिमी की ओर, ऑप्शन बी उत्तर की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी पूर्व की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी और पश्चिमी की ओर बहती है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है वो कहाँ को बहती है, तो पश्चिमी की ओर बहती है। आपके एग्जाम में मतलब जो कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका था इसी प्रकार से, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है वो कहाँ को, किस दिशा को बहती है, पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर चौथा, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफवाह तंत्र क्षेत्र किस नदी का है। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ताप्ती। ठीक है, सॉरी चंबल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल। तो जो प्रदेश में सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किस नदी का है, तो चंबल नदी का है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र किस नदी का सबसे अधिक है, तो चंबल नदी का। ठीक है, सर्वाधिक है जो अफवाह क्षेत्र किस नदी का है, तो चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां, दोस्तों निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी अमरकंटक पठार, ऑप्शन सी माहू, ऑप्शन डी पचमढ़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक का पठार। जो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो स्थान कौन सा है? तो अमरकंटक का पठार। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो जहाँ से उद्गम है नर्मदा नदी का, वो कहाँ से है? तो अमरकंटक का पठार। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही है। मैं हमेशा वही क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों जो रिपीटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चन पीडीएफ में ऐड करता हूं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री में वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, तो आप वीडियो से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, मजे से बढ़िया आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमरकंटक का पठार। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है? अमरकंटक का पठार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सोन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जो बेतवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है। ठीक है, तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है सहायक नदी। ठीक है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर बेतवा के जहां नर्मदा पूछे तो नर्मदा भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए कि इसका सहायक नदी कौन सी है। तो जैसे इसमें पूछ लिया है बेतवा की नदी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यमुना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी निकलती है? ऑप्शन ए सतपुड़ा से, ऑप्शन बी मैकल से, ऑप्शन सी विंध्या से, ऑप्शन डी मालवा से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा से। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश में जो ताप्ती नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, खासतौर पीएससी जैसे एग्जाम में हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमपी पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही खास ये वीडियो है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो जो निम्नलिखित में दोस्तों निम्नलिखित में से जो मध्य प्रदेश में जो ताप्ती नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? तो सतपुड़ा से। याद रखिएगा, कहां से दोस्तों? सतपुड़ा से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वां, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से सोन नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए माहू, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी बालाघाट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक। अभी मैंने आपसे बताया था ना कि हमेशा नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं जो टॉपिक्स जो मैंने ऐड किए हैं पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा वीडियो वॉच जरूर करें। हाँ, मैं थोड़ा सा समय लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समझाने से आपके माइंड में चढ़े, और मेरा मकसद यही है कि आपके माइंड में चढ़े, आपको याद हो, ना कि मैं रट्टा नहीं करवाता हूँ। रट्टा से क्या होता है, आप अगर याद भी कर लेंगे तो भी बिसर जाएगा, इसलिए रट्टा ना करके अगर समझ के पढ़ें तो आपको माइंड में मतलब छप जाएगी। ठीक है, मतलब आप अच्छे से याद समझ पाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो अमरकंटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से
कैन नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो मध्य प्रदेश में कैन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है। ऑप्शन ए क्या चंबल की है, ऑप्शन बी यमुना की है, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना, यमुना नदी है जो किसकी सहायक नदी है? तो कैन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से सिंधु नदी किस जिले से होकर बहती है? जो मध्य प्रदेश में सिंधु नदी है वो किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी अशोकनगर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोकनगर। कहाँ से जो सिंधु नदी बहती है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश के जिले से होकर किस जिले से होकर बहती है? याद रखिएगा, तो अशोकनगर से। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोकनगर से जो सिंधु नदी है वो कहाँ से उद्गम होती है, बहती है? तो अशोकनगर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? दोस्तों, जो नर्मदा नदी में जो बांध बना है वो, उस बांध का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, ऑप्शन सी माही बांध, ऑप्शन डी मटका बांध। तो मेरे प्यारे साथियों, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर बना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। तो इंदिरा सागर जो बांध बना है वो कहाँ पर बना है, किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी पर। प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर जो बांध, प्रसिद्ध बांध बना है वो कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ये तो एग्जाम बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा। ठीक है, हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जा सकता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी बेतवा। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्यों कहा जाता है जीवन रेखा? क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच से बहती है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, दोस्तों, निम्नलिखित में से कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना मुख्य है किन जिलों से जोड़ती है? ऑप्शन ए छतरपुर सागर, ऑप्शन बी झाबुआ भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर रीवा, ऑप्शन डी इंदौर और खरगोन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झाबुआ और भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से शिप्रा नदी का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी सीहोर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? तो महाकाल का मंदिर है, इसलिए प्रसिद्ध है। शिप्रा नदी का प्रमुख तीर्थ स्थल है वहां पर है, उज्जैन में है, याद रखिएगा। उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उज्जैन को क्या नाम से जाना जाता है? महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। और शिप्रा नदी का भी प्रमुख तीर्थ स्थल है, कहां पर है? उज्जैन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। उपनाम भी याद होना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? तो कौन सी नहीं है सहायक? नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी की। क्या नहीं है? नर्मदा नदी की। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नर्मदा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, निम्नलिखित में से तावा नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी नर्मदा नदी है जो तावा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तावा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी है, ठीक है। सहायक से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं कि जी कौन किसकी सहायक नदी है, इससे तो आपके एक प्रश्न मान के चलिए 1 या 2 आपके प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1-2 प्रश्न इसी से पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज के। यहाँ से एक प्रश्न आपका या 2 प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप समझ के पढ़ें, याद करके पढ़ें, वो समझ के ज्यादा पढ़ें, ठीक है। समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, निम्नलिखित में से सोन नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। क्या होगा? और उत्तर पूर्व दिशा में। तो जो सोन नदी की है वो प्रभावित होती है, वो कहाँ से होती है? तो उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ से होती है सर? उत्तर से पूर्व दिशा में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से गांधी सागर बांध स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। तो गांधी सागर बांध स्थित है, वो कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी, तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो आप टिक क्या लगाना है आपको? गांधी वो चंबल नदी पर। कहाँ पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। जो गांधी सागर बांध वो जो बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? तो चंबल नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहती है? संपूर्ण का समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से बहती है, ठीक है। याद रखिए संपूर्ण का मतलब यही है, पूर्ण रूप से, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहती है। तो कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नर्मदा। कौन सी सर? नर्मदा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ग्रीष्म काल में शुष्क जाती है? ग्रीष्म काल में शुष्क जाती है, ठीक है, यानी सूख जाती है। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नेवाज, ऑप्शन डी सोन।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेवाज। नेवाज जो नदी है वो ग्रीष्म काल में सूख जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नदी ग्रीष्म काल में सूख जाती है वो कौन सी है? तो नेवाज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे एमसीक्यू के 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़े लेवल के हैं। इसलिए मैंने वही क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं पीडीएफ में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, अगर इनमें से भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो में कमेंट में ये बताइएगा क्लास कैसी रही, आज की वीडियो कैसी रही, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भैया सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की आती है इसमें एमपीजीके से संबंधित। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और लाइक वीडियो को जरूर कर देना। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पीडीएफ फ्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त है भाई, आप बिल्कुल वीडियो में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है, पढ़ना है, उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यू के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमपीजीके के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो पूरे हो चुके हैं। आप अगला एपिसोड आएगा, एपिसोड 5 में आएगा, इसलिए उस वीडियो को जरूर आप देखें। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3, एपिसोड 4, ये 4 एपिसोड है। 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।